बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर समय कीन बेहाल। निसंदेह अत्यंत प्रबल है। साहब करे अत्यंत प्रबल। काम से अधिक क्रोध प्रचंड। आप देखते हैं साहब ने बड़ी यूनिक बात की है। क्रोध महाबलवंता। जीवन काल में कई बार आप क्रोध के वशीभूत हुए, लेकिन हर बार पछताना पड़ा। बड़ी ताकत है इसमें। जैसे काम में मारण मरण उच्चाटन वशीकरण है, इसी तरह क्रोध में भी बहुत बड़ी शक्ति है। ये जागत सोवत धर धर मारे, हमेशा ये जीव पर प्रहार कर रहे हैं। द्वितीय क्रोध महाबलवंता, बहुत शक्तिशाली। इसने बड़े विनाश किए हैं। दुनिया के अंदर जितने भी पापिष्ट कर्म हैं, इन पांचों से उत्पन्न होते हैं। आप देखिए क्रोध ने कितना विनाश किया संसार का। जाको देख बुद्धिवर कंपत, रहे न निकट भाजी हो चंपत। महाकाल यह क्रोध प्रचारा, या खल प्रकट हुए जय मारा। खल कहते हैं नीच को। कहते हैं जब ये अभी आपको नामदान के बाद क्या चीज मिली है, थोड़ा उस पर चिंतन करना। धर्म को लेश रंच ना रहे। यह अपराधी जब तक दहई। वाह, कपिल मुनि को क्रोध आ गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मार दिया। बड़ा विध्वंस मचाया क्रोध ने। इन सबको अंदर के दुश्मनों को समझना। इसी तरह हम देखते हैं कौरवों पांडवों का मसला खत्म हो चुका था। जो विवाद था वो समाप्त हो चुका था। इंद्रप्रस्थ वगैरह उन्हें दे दिया। 5 मुख्य विभाग दिए। इंद्रप्रस्थ जब बनकर तैयार हुआ, दुर्योधन शोभा देखने के लिए वहां गया। मसला खत्म था, बंटवारा हो चुका था। महल में एक जलाशय था, उसका रंग पृथ्वी की तरह था। दुर्योधन उसमें गिर पड़ा। अठास द्रौपदी ने ठहाका मारकर हंसी और कहा, अंधों के बच्चे भी अंधे ही होते हैं। मेरे विचार से द्रौपदी को यह नहीं कहना चाहिए था। दुर्योधन क्रोधित हुआ, तभी तो ये प्रतिज्ञा की ना, तुम्हें नग्न करके जंघा पर बिठाऊंगा। और छिड़ गया महाभारत पूरा। और भी क्रोध के कई ऐसे वृतांत हैं। जब ये काया में उठता है तो कैसे काम करता है। जैसे आप देखते हैं किसी को दौरा पड़ता है तो पूरी सुध बुध भूल जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है। इस तरह इनके वेग हैं। काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का वेग है, मोह का वेग है, अहंकार का वेग है। ये बड़े विभत्स शत्रु इस काया के अंदर निवास कर रहे हैं।
आप थोड़ा सा इस पर चिंतन करना। नामदान की प्राप्ति के बाद ये पांचों सिमटते हैं। अब आपको क्रोध तो आएगा लेकिन नियंत्रण में रहेगा। आप पर आच्छादन नहीं कर पाएगा उतना। इतनी वस्तु अमूलक देह में सद्गुर दीन सूरत सहदानी। लोभ आएगा लेकिन बलहीन होगा। ठीक वैसा ही कोविड-19 हुआ, बहुत लोग मरे दुनिया के अंदर। इस महामारी ने जितना विध्वंस मचाया किसी भी बीमारी ने नहीं मचाया। ये व्यापक रोग था, पूरे विश्व में फैला, पर वैक्सीनेशन के बाद होने पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह वो अमोलक वस्तु जब गुरु देता है तो इनका प्रभाव नहीं पड़ता है फिर मनुष्य की काया पर। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। पहले जब काम हमला करता था, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, आदमी अंधा हो जाता था। अब आप देखना, आप उसमें भी होश में हैं। पहले जब क्रोध आता था आप बेबस हो जाते थे, विध्वंस मचा देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, इनकी शक्ति कम हो गई। लोभ आने पर आप छल कपट सब कुछ कर लेते थे। आप देखिए ना, आप वैसा नहीं कर रहे हैं अभी। मोह में ऐसे ग्रसित थे कि कुछ और सूझ नहीं रहा था। अब वैसा नहीं है। अहंकार, पहले जब अहंकार उत्पन्न होता था तो सब कुछ भूलकर विध्वंस मचाते थे। अभी ऐसा नहीं है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। शर्त हमेशा ध्यान रखना। नाम सत्य गुरु सत्य हो। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। मोह, आप खुद देखो, पहले जैसे आप मोह में लिप्त थे अभी नहीं होगा ऐसा। अभी ऐसा नहीं होगा। ये सब नियंत्रण में आ गए। जाको देख बुद्धिवर कंपत, रहे न निकट भाजी हो चंपत। महाकाल यह क्रोध उचारा, यह खल प्रकट होए जय मारा। खल कहते नीच को। ये क्रोध महानीच है। जब ये उत्पन्न हो जाता है, धर्म को लेश रंच ना रही। यह अपराधी जप तप दहेई। क्या बात थी। राजा सगर के बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। कपिल मुनि इतने तपस्वी, क्रोधित होकर श्राप दे दिया, भस्म कर दिया, और सब प्रेत योनि में चले गए। उन्हीं के कल्याण के लिए भागीरथ ने घोर तप करके गंगा जी को लाया। अभी भी गंगा सागर बंगाल में कपिल मुनि का आश्रम है। और हम ये कथा पुराणों में पढ़ते हैं। कहाँ गया इतना घोर तप, सब तो नष्ट कर देता है ये। असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल। इन असुरों के रहते हुए जो कुशलता चाहता है बड़ी बेवकूफी है। लेकिन आप निष्पक्ष होकर जब सोचेंगे तो नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया।
वर्ष हजार जो मुनि तप कीने, पल में क्रोध भ्रष्ट कर दीने। ये कपिल मुनि का आश्रम है, गंगा सागर में। ये जब कथाएं जो कुछ है, सबको आप फिजूल ना समझें, कुछ ना कुछ तो इनमें है। जप तप कहाँ क्रोध जब हुई, जीव को नरक निश्चय नरक भी हुई। जब ऐसे ऐसे असुर काया में हैं तो आदमी कहाँ सुख को प्राप्त कर सकता है, कहाँ अपने आप को समझ सकता है? नहीं, कुशल नहीं रह सकते। अस असुर घट में बसे, कैसे रह कुशल। सकल धर्म की धूल उड़ावे। आप कथा पुराणों में भी देखते हैं, एक क्रोध ऐसी चीज है। क्रोध का अंधकार जवाबे, अहंकार क्रोधात्मिक विकार, तुष्ट जीव में अधिक निहार। भाई आप हम सब कहते ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इसका मूल्यांकन हम किससे करते हैं? इन्हीं चीजों से तो करते हैं जो निरंतर खोटे कर्म कर रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, परस्त्री गमन कर रहा है, गरीबों को सता रहा है, तो हम कहते हैं ये अधम है। अब धोखा क्यों कर रहा है? लोभ आ गया। आत्मा का इन सब चीजों से कुछ लेना नहीं, देना नहीं है। ये जब बनाया है तो बहुत बुरी तरह बनाया है। अहंकार क्रोधादि विकारा, तुष्ट जीव में अधिक न्यारा। जब इनकी अधिकता होती है जीव के अंदर तो ये जीव बहुत साधारण हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। क्रोधित होए अस मन है विचारी, छुअनहार को डारो मारी। आप कभी कभी देखते हैं जब दो लड़ते आपस में, पहले अपवाद करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गंदा संदा बोलते हैं, फिर कहते हैं हाथ लगा कर देखो फिर बता दूंगा। ये सब क्रोध है। झगड़ा ऐसे ही होता है, पहले तू मैं कोई बातचीत होती है, फिर आदमी तू मैं पर उतर आता है, तू मैं के बाद फिर गाली पर उतर आता है, गाली के बाद फिर ताल ठोकता है और मारा पीटी होती है और जेल में जाता है। ये है क्रोध। लोभ तो इससे भी भयंकर है। शुभ गति लहे न लोभी प्राणी। लोभ करने वाला आदमी कभी भी शुभ गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। साहब ने तो एक ही शब्द में कहकर विराम लगाया, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जेड़ा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। बुरा लोभ ते और न कोई। शुभ गति लहे न लोभी प्राणी, कभी वो शुभ गति को प्राप्ति नहीं हो सकता है। और निष्दिन माला, फिर माला पर आपको मैं बोलता हूं, हमारे पड़ोस में
एक आदमी था, कंट्रोल की दुकान थी उसकी। कंट्रोल में लाइन लगाकर राशन अधिकतर गरीब लोग लेते हैं, बहुत गरीब लोग लेते हैं। उसका क्या खेल था, अगर 10 किलो चावल कोई लेगा 9 किलो देगा पक्का, 1 किलो दाढ़ी मारता था। चीनी अगर 5 किलो लेगा, उसका ये नियम था 4.5 किलो देगा, 10% वो कम देता था। लेकिन नियम क्या था, सुबह भी अंगोछा बांधकर नहाकर मंदिर में जाता था, शाम को भी दुकान बंद करने के बाद स्नान करता था, फिर मंदिर जाता था, कुछ थोड़ा चढ़ाता था। शायद वो सुबह जाकर यूं कहता होगा प्रभु को, हे प्रभु आज मैं दिन भर ठगी करूंगा, आपसे पहले ही आज्ञा लेकर जा रहा हूं। और शाम को जाकर क्या कहता होगा, चढ़ाता था कोई रुपया 2 4 5, ये कहता होगा, हे प्रभु आज दिन भर मैंने ठगी किया, आप तो जानते हैं, ये आपको मैं पूजा कर रहा हूं, चढ़ाया, मेरी ठगी माफ कर देना। धर्मिष्ठ आदमी पाप नहीं कर सकता है, सदुपदेश पर चल नहीं सकता है, पाप कर्मों पर सदा रहता है जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। क्या साहब की वाणी है, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब का है खफा। और ये पाप की 7 धाराएं हैं जिसमें इंसान बह रहा है। पहला झूठ, तो आपसे हमने 7 नियम में बोला झूठ बोलना ही नहीं है। सभी पापों का उद्गम ही झूठ से होता है। दूसरा हिंसा, अपने से कमजोर को, जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को नहीं सताना पाप है, क्योंकि आत्मवतम सर्वभूतेषु। इसलिए आपको दूसरा मैंने निषेध क्या बोला, किसी को मारना नहीं। जब मैं एक बात बोलता हूं तो लोग भभक उठते हैं, मांसाहारी भक्ति का पात्र नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मांसाहार घोर पाप है। जब हमारा धर्म कह रहा है आत्मवतम सर्वभूतेषु, किसी भी अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर यहाँ मांस खाने की गुंजाइश कहाँ है। आज नाना पंथ मत है, जहाँ मस्क हुआ वहां इकट्ठे हुए, वो मना ही नहीं कर रहे हैं गुरुजी। और साहब का ये दोहा बोलने से वो ज्यादा भभक उठते हैं। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हाँ। और पाप का तीसरा द्वार नशा है। आप देखते होंगे ये नशा बड़ा बेवकूफी का काम है। पैसे देकर पागल बनना, अरे नशा करने वालों को आप देख रहे हैं, पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ते हैं, वाणी ठीक से नहीं निकल पाती है, सही गलत को समझ नहीं पाते हैं। कितना निकृष्ट हो जाता है नशे में आदमी। मैं आपको एक बात बताता हूं, लद्दाख के अंदर हम रहते थे, बहुत ठंड है वहां जो पेशाबदानियां बनी हैं, जब आदमी पेशाब करता है तो पेशाब भी वहां जम जाता है, बर्फ हो जाता है। धीरे धीरे बर्फ के टीले में वो जगह बदलती है। एक आदमी नशा किया हुआ था, जब वहां गया पेशाब करने तो नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया, नशे में था, वो उसको चाटने लगा। आप सोचें, अवगण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। आपके अगल बगल में भी कुछ नशा करने वाले लोग हैं, कितनी मत मर जाती है उनकी, कितनी बेवकूफ़ी है कि पैसा खर्चा करके पागल बना।
इसलिए नशा निषेध का किया। अमल पदार्थ जग में जेते अभक्ष जानकर तजिए थे, उन सबको अभक्ष यानी मांस की तरह ही त्यागना है। वो मांस से भी खराब है, वो मांस से भी खराब है। चौथा कहा परिस्त्री गमन नहीं करना। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सर गए परनारी के माह। हर आदमी ब्याह शादी करके एक अपना संसार बसाता है। जब आप परिस्त्रीगामी हो जाएंगे तो आदमी, उसका पति उसे छोड़ देगा या मारेगा, बच्चों की लाइफ खत्म, उसकी पूरी लाइफ खत्म। बहुत महापाप है। अरे क्या है, क्यों पागल हो रहे? जो पदार्थ रानी के वही कानी के भी है। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के माह। 5वां कहा चोरी मत करना। आप विचार कर सकते हैं कि हर आदमी परिश्रम करके, जब इंसान काम करता है उसका खून उसमें कंज्यूम होता है, रक्त व्यय होता है। जैसे गाड़ी चलती है तो आप देखिए, गाड़ी जब चलती है तो पेट्रोल नहीं खर्च होता है, और उस धन से कुछ खाता है, कुछ आगे के लिए रखता है कि बच्ची की शादी करना है, घर देखना है, कुछ ना कुछ प्लान करता है। आप धन उठा के आए, पाप नहीं? चोरी बड़ा पाप, वर्जित किया। जुआ, सिर्फ मैं जुआ वर्जित नहीं बोलता हूँ, जुआ तो खेलना ही नहीं है। शर्त नहीं लगाना, ड्रीम 11 में नहीं जाना, नेट पर बड़े बड़े गेम है, मत खेलना, नहीं खेलना। न जाने कितने लोग उसमें पहले आपको थोड़ा पैसा लाभ दे देंगे, आप बस उसमें उलझ जाएंगे। आप नहीं देखते हैं जुआड़ी आदमी सब कुछ बेच देता है। दूर मत जाइए। धर्म के अवतार महाराजा युधिष्ठिर राजा नल थे। युधिष्ठिर जी ने क्या किया? जुआ में राज्य हार गया, राज्य हार गया, भाइयों को हार गया, अपने को हार गया, द्रौपदी को भी, अपनी पत्नी को भी हार गया। वाह, प्रेरणा नहीं मिल रही है। इसलिए जुआड़ी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता जीवन के अंदर। और आपसे कहा 7वां, किसी भी तरह की ठगी, 420 बेईमानी किसी से नहीं करना, धोखा नहीं करना। ये कर्म भूमि है। यहां कर्म अकर्म दोनों फलित होते हैं। भाई आप मक्की बोते हैं, एक दाना मक्की जो बोते हैं कहीं कहीं हेल्दी हो जाती है, एक एक पौधे में 3-3 छलियां आ जाती हैं। तीन तीन बालियां आ जाती है, हजारों हो जाती है। कर्म हजारों गुना बढ़ता है। यही गुरु की है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुणा होया। साहब की वाणी बड़ी सचेतक है। इस तरह से पाप कर्म करने वाले का हृदय कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता, उसकी रुचि सत्कर्म और प्रभु की तरफ जा ही नहीं सकती। साहब के जितने भी शब्द हैं सब चेतावनी है, उस पर अमल करना है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। वो तो सपने में भी ईश्वर का प्राप्ति का पात्र ही नहीं है। इस तरह ये काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। क्रोध की तो बात की, फिर लोभ, बुरा लोभ दे और न कोई। क्या क्या विध्वंस मचा रहा है लोभ। साहब क्या कह रहे हैं? लोभी निष्दिन माला फेरे, ताको पार होए नहीं मेरा, नहीं पार हो सकता। सोम है नरक के रदकारी, और सोम का धन कौन खाता है? शैतान खाएगा।
जब तप कियो न जन्म सुधारी। लोभी जीव जगत में जेते जग माही। इसी लोभ के कारण तो भाई भाई की जमीन खींच लेता है। आज न्यायालयों में जाकर के आप देखना, झगड़ा बाहर लोगों का 10% है, 90% झगड़ा क्या है? पति पत्नी का, जमीन जायदाद का, भाई भतीजे का, पटीदारों के साथ। बाकी और यही झगड़ा है कि वो हक नहीं दे रहा है। और ये कर्म भूमि है। कर्म का फल तो आदमी भोगता ही है। साहब क्या कह रहे हैं? लोभी जीव जगत में जेते जगमाई, नरक है सभी सोआई। वो सब नरक जाएंगे। लोभ ते शुभ करनी नहीं हुई, सोई सब अकर्म खराब है। जितने भी अग कर्म है सब लोभ से थे। सोई दुष्ट सब करे अखाजा, परीक्षित धर्म धुरंधर राजा, ताहे को सो बुद्धि बिगाड़ा, कंचन पर कली आसन डारा। राजा परीक्षित धर्मिष्ठ थे। धर्म मोहम्मद करे बखाना, सुर डर को भागी शैताना। जो लोभी है वो शैतान आत्मा है। हाँ, आप नियम संयम से रहें। एक आदमी मुझे मिला, मुझे कहा गुरुजी मैं अमीर होने का फार्मूला आपको बताता हूं। मैंने दिल में कहा यार हमें तो अमीर होना नहीं है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतित न भूखा जाए। वो मुझे तकाजा और तनाजा कर रहा था। आज तक ये मैंने किसी को फार्मूला नहीं बताया। आपसे प्यार करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। विचार आया चलो बड़े बड़े कंगाल आते हैं आकर के प्रार्थना करते, सुनी तो ले क्या बोल रहा है। इधर उधर देखा, झांका, कोई नहीं है। कहा गुरुजी दुनिया है पागल, पैसा किसके पास नहीं आता है। पैसा आता है, पैसा संभालना लोग नहीं जानते। पैसा आने दो, जेब से निकालना नहीं। घर में अगर जनानी कहे आज सब्जी नहीं, उसको कहो दाल से काम चलाओ। बेटा कहे कपड़े पुराने हो गए हैं, बापू पैसा दो, मत देना, कहो सिल लो, इसी को धो धा के काम चलाओ। गुरुजी पैसा आता है बहुत, आदमी इसको संभाल नहीं पाता है। आने दो, जाने मत दो। मैं कहा वो दरिद्री। साहब ने एक शब्द कहा है, शूम की थैली, थैली यानी जेब, स्वानी भग यानी कुतिया का गर्भद्वार, दोनों की एक बंद, दोनों की एक ही आदत है। किसकी? शोम की थैली, कंजूस की जेब, और स्वानि भग, कुतिया का गर्भद्वार, एक ही आदत। घालत ही सुख होता है, काढ़त ही जीव जाए है। घालत ही सुख होता है, डालने में आनंद आता है, निकालने में जान जाती है। ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि आप जो कमाए लुटाए, नहीं, नीतिवान बने। अधर्म से धन को कभी संग्रहित मत करना, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आप बच्चों को हराम का धन नहीं देना, कभी भी नहीं खिलाना, वो हरामी हो जाएंगे। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। फिर वो क्या करेंगे, बड़े होकर तुम्हें मारेंगे।
बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा है, इसलिए न आप खुद हराम खाना न किसी परिवार में किसी को खाने देना। अब कंचन से जो प्रीत लगाए सोने भगवत भक्ति को पाया। सोने पर बात बता रहा हूं। राजा परीक्षित धर्मात्मा थे। एक बार शिकार करने जंगल में गए। सोना आदमी की बुद्धि कैसे बर्बाद करता है, सुनो। उन्हें बड़ी प्यास लगी। ऋषिवर तप कर रहा था, ध्यान में था। उससे वो पूछ रहे थे जलाशय कहाँ है, पर वो ध्यान में थे, जो उत्तर नहीं दिया। परीक्षित को गुस्सा आ गया। एक मरा हुआ सर्प था, वो उठाकर उस ऋषि के गले में डाल के गुस्से में चला गया। राजा परीक्षित जब घर में पहुंचा, अपने महल में, और अपना मुकुट उतारा। मुकुट सोने का था। तब विचार आया, ओ मैं ये क्या करके आया। साहब यही कह रहे हैं, सोना आदमी का दिमाग खराब करेगा। राजा परीक्षित का साहब यहां एक उदाहरण दे रहे हैं। कंचन पर कली आसन हारा। आप समझना मेरी बात। सोई दुष्ट सब करे खाजा। परीक्षित धर्म धुरंधर राजा, धर्मिष्ठ था, धर्म धुरंधर था। ताहू को सो बुद्धि बिगाड़ा। कंचन पर कली आसन डाला। आप समझिएगा, कंचन पर कली आसन डाला। सोने पर काल का आसन है। मुझे कई लोगों ने सोने की जंजीरें दी, अंगूठियां दी, पहनो। कुछ ने मुकुट दिए। मैं कहा मैं नहीं पहन सकता। आप देखो, मैंने कोई भी आभूषण नहीं इस्तेमाल किया। लोग 5-5 अंगूठियां पहनकर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है। पर जब मैं ये बात बोलूंगा तो लोग कहेंगे, लो ये रांझड़ी वाला, ये गुरुजी कह रहा है कि सोना भी नहीं पहनो। विरोधी बड़ा दाव खेलते हैं। तो राजा परीक्षित ने जब सोने का मुकुट उतारा, एकदम होश आया, क्या करके आया मैं। और ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसेगा। जब ऋषि को यह पता चला, बोला राजा परीक्षित धर्मावतार हैं, तुमने क्या कर दिया। तो सोना दिमाग खराब करता है इंसान का। धर्म मोहम्मद करे बखाना, स्वर्ण को भागी शैताना। शैतान का वास है। राजस्थान की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वहां माताएं बहनें चांदी के गहने पहनती। कंचन से जो प्रीत लगाई, सो नहीं भागवत भक्ति कर पाई। सो लोभी इबलीस को बंदा, निश्चय पड़े ताए के फंदा। पुन इबलीस
पुकारा साधु सुमय मित्र हमारा। इसलिए एक महात्मा को ये नहीं देखना है ये पैसा कितना दिया नहीं दिया, ये नहीं देखना है, उसने प्रेम देखना है। सोम साधु जो जब तब करई, लोभ समस्त पाप संगरई, तैसे पापी दाता जोई, परम शत्रु मेरो है सोई। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनेक, लोभी जीवड़ा ना तरे, कही कबीर से संत। तो इसकी तो बहुत लंबी व्याख्या है। और मोह, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। प्रथम मात पिता को मोहा, अंधा भो जिम काई लग लोहा। जय अवसर धरनी कराई, माता पिता की प्रीत बुलाई। जब औरत आ जाती है फिर माता पिता की प्रीत खत्म, उसी में लग जाता है मोह। परम प्रीतमा नारी है, बागिन यथा गरासन चही। मधुर मधुर बोले मुस्काई, महा ठगिन जीव जान ठगाई। हने जबे सो काम कटारी, सर्वस छीन ले सोनारी। हाँ, इसकी व्याख्या दूंगा, लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। ताते प्रकट भयो जो पूता, पूत नहीं आयो यमदूता। अब साहब क्या कह रहे हैं? ताते प्रकट भयो जो पूता, उस नारी से जो पुत्र पैदा, पूत नहीं आयो यमदूता। मधुर मधुर बोले मन हरई, दिन दिन अधिक प्रीत पित करई। मधुर बोलेगा, पुत्र के मोह में जन्म गवाया, ताते कभो न छूटन पाए। साहब खरी कह के, पुत्र समान को बेरी जग में, जन्मत ही दारा हर ले। जन्म लेते स्त्री छीनता है, आपका स्त्री से प्रेम था, वो वहां से हटके लड़के में आ जाए। ब्याग है भय घर बेदी, शादी होने के साथ घर छीन लेता है। वृद्ध भय बित हर ले, वृद्धावस्था में धन छीन लेगा। मुए मुख में लांबू दे, मरने पर वही आग लगा देता है। पुत्र समान को बैर। पुत्र से कहो कौन सुख पाया, शूल गए जस भूल गवाया नशाया। जन्मते ही युक्ति हर लेना, युवा भय धन वित्त लिशीना। मुहे पर कपाल को फोड़ा, माया सुत्सो बैरी मोरा। शत्रु को सदा मित्र जग जाना, मोड़ नहीं चेते बिन ज्ञाना। संसार की रीत है, शत्रु को मित्र मानता है, मित्र को शत्रु मानता है। दस दिस देख बहु दृष्ट पसारा, आगे साहब के क्या करें? बंधु मित्र और सगे सखागण, सो समझते हैं भक्ति के दुश्मन। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इनके लिए आदमी पाप कमाता है। वृद्धावस्था में तो मोह अधिक बढ़ जाता है, इतना छल करता है आदमी कि पूछो मत। इन्हें पेल कर हरि यश बनिए, प्रीत कभो मत ठगन से ठनिए। कह रहे इनसे हट करके प्रीत प्रभु से, इन ठगन से नया नगन बनिए। दस दिस देख दृष्टि बसारा, कोई नहीं तेरो या संसारा। मात पिता स्वार्थ हितकारी, सुधारा सकल परिवारा। कोई न तेरो उबारन हारा, सब मिल तो है नरक में डारा। तासे तजो सकल की प्रीति, यह दुनिया मतलब की मीत।
जय अवसर स्वार्थ न होए, तेरा संग करे नहीं कोय। बुद्धि विचार विलोक विलोय, यह जग जान महा ठगोय। हाँ साहब कह रहे देखना ये महा ठग है जग, ठगते प्रीत किए धन खोए, लहे अमर फल को विष जोए। क्षमा चाहता हूं। इस तरह सुमरण आपकी आंतरिक दृष्टि खोलेगा। साहब ऐसे ही नहीं करें, इसको नहीं भूलना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मान। बस है।